हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। अगर व्यूअर्स चाहते हैं कि वो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस को देखें तो वो यहाँ पे इस नाम को वेब ब्राउजर में क्लिक करके इस चैनल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने वीडियोस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। मैंने एक ब्लॉग बनाया है jagvindarsingh.blogspot.com के नाम से। लिंक को आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते हैं और यहाँ पे हमारी वीडियोज हैं। तो यहाँ से मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। कुछ सर्वर वीडियोज हैं, कुछ हमारी सिस्को वीडियोज हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को चेक कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो है, आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से सिस्को वीडियोस देखना चाहते हैं या इस साइट पे मौजूद और वीडियोस को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो को देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपलोड करता हूँ न्यू वीडियोस को वो आपके मेल बॉक्स में आ जाए तो आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके या फिर जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एक ऑप्शन आती है सब्सक्राइब की, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करके अपने मेल बॉक्स में ये सभी वीडियोस को ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप यहाँ से लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इसको क्लिक करेंगे तो मेरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। चलिए शॉर्ट मैसेज के बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं वीलैंस के बारे में। तो वीलैंस यानी कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो वीलैंस को समझने से पहले मैं जरा लैन के बारे में बात करता हूं। तो लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क को हम लैन बोल सकते हैं जो लोकली एक ऑफिस में, एक घर में या एक कंप्यूटर लैब में या ऑफिस बिल्डिंग्स में एक लोकल एरिया के अंदर काम करता है। ये एक छोटा सा ऑफिस भी हो सकता है, ये एक बिल्डिंग भी हो सकती है जहां पे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। तो लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जहां पे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक ऑफिस है और ऑफिस में हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स है, एचआर है, परचेज है और भी कई डिपार्टमेंट्स जो हम ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे। तो हम उनको इंडिपेंडेंटली सेपरेट स्विचेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो बिल्कुल अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स बन जाते हैं एक बिल्डिंग में रहते हुए भी। लेकिन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है कि वर्चुअल का मतलब है कि हम नॉट रियल, मतलब सही में ऐसा कोई फिजिकली चीज नहीं है, बट लॉजिकली हमने उसकी ऐसी ग्रुपिंग कर दी है कि वो वर्चुअली हमें ऐसा लग रहा है कि लैन बन गया है। तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क या वीलैन जो होता है ऐसा ग्रुप होता है होस्ट का जिनकी रिक्वायरमेंट्स एक जैसी होती हैं। जैसे अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जैसे हमारे पास अकाउंट्स है या हमारे पास सेल्स है या हमारे पास एचआर है, तो इनकी अगर रिक्वायरमेंट्स एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं, तो हम उनको फिजिकल स्विच पे भी वर्चुअली ऐसा रास्ता दे सकते हैं ताकि वो वर्चुअली ऐसा फील करेंगे कि वो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है। चलिए इसको एक सिमुलेशन से समझते हैं। तो वीलैंस वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, जहां पे मेरे पास दो स्विचेस हैं। यहाँ पे जो वीलैंस का मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम एक डिवाइस भी यूज कर सकते हैं और वर्चुअली हम ऐसा फील करेंगे एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या एक स्विच के साथ कनेक्ट होते हुए भी कि हम जैसे सेल्स का अलग लोकल एरिया नेटवर्क है और अकाउंट्स का सेपरेट लोकल एरिया नेटवर्क है। तो वीलैन से हमें ऐसा फील होता है कि एक वीलैन इज एन इंडिपेंडेंट लोकल एरिया नेटवर्क। हमें फीलिंग देता है कि हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है और दोनों में आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। हमारा एक साइड का डेटा दूसरी साइड नहीं जाता है, जिससे हमें सिक्योरिटी मिलती है। जैसे कि सेल्स के पीसेस और अकाउंट्स के पीसेस एक ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे, एक ही तरह के केबल्स, स्विचेस, सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे, लेकिन लॉजिकली वो ऐसे डिवाइडेड होंगे जैसे कि वो अलग अलग स्विचेस से या अलग अलग केबलिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अगर हम मल्टीपल स्विचेस को यूज कर रहे होंगे अपने वीलैंस के लिए, ये थोड़ी और क्लियर होगा जब हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और वीलैंस को हम अपनी जरूरत के हिसाब से उसको नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें नाम से चीजों को याद रखना ज्यादा आसान होता है बजाय कि उनके नंबर से। तो हम उनको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी नेमिंग कर सकते हैं। इसके जो मेन बेनिफिट्स होते हैं, मतलब हमें वीलन बनानी क्यों पड़ेगी, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण है जैसे कि आपके डिवाइसेस एक क्लास सी सबनेट को या क्लास सी नेटवर्क को क्रॉस करें और 200 डिवाइसेस से ज्यादा हो जाएं, तो इसको रिकमेंड करता है कि तब आप एक नया वीलन बना लीजिए या और सेपरेट रेंज में से उसको आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कीजिए। अगर आप फील कर रहे हो कि आपकी लैन में बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, वीलैंस एक ऐसा मेथड है जिससे आप लेयर 2 पे ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को रिड्यूस कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन को कट कर सकते हैं। अदरवाइज राउटर्स ऐसे डिवाइसेस हैं, लेयर 3 डिवाइसेस, जो कि एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं और उनका एक अलग जो उनका इंटरफेस होता है, हर एक इंटरफेस सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में होता है। तो ये भी एक मेथड है कि वीलैंस का ये भी एक बेनिफिट है कि आपके ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को ये रिड्यूस कर देते हैं।
इसके अलावा आप लॉजिकली ग्रुप्स कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं अपने यूजर्स की। जैसे अभी पिछली सिमुलेशन में हमने देखा कि सेल्स और अकाउंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट थे और इनमें अगर इतनी ज्यादा इंटरऑपरेटेबिलिटी नहीं है और हम चाहते हैं कि सेपरेट रहें, तो हम उनको वीलैन से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स की अगर वो सेम टाइप की एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, तब भी उनको हम सेपरेट वीलैन में डाल सकते हैं। इसके अलावा वॉइस ओवर आईपी, जो हमारे ऐसे फोन्स अगर यूज कर रहे हो तो इसके लिए हमें सेपरेट वीलैन की जरूरत होती है, तब भी हमें वीलैन्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। और एक सिंपल जो लास्ट पॉइंट है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एक सिंगल स्विच को मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस में डिवाइड करना चाहते हो, तब भी आप वीलैन्स को यूज कर सकते हैं। तो इसके जो मेन बेनिफिट्स में आते हैं वो यही हैं कि आप ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। सिक्योरिटी, इसका एक मेन इश्यू होता है कि जो आपके डेटा फ्लो करेगा, जो आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी में हम लॉजिकली ऐसी डिवीजन कर देंगे कि वर्चुअली वो अलग अलग वीलैंस बन जाएंगे, तो एक साइड का डेटा दूसरी साइड पे फ्लो नहीं करेगा, तो मोर सिक्योरिटी मिलेगी। हम लॉजिकल ग्रुपिंग कर सकते हैं कि एक टाइप के यूजर्स दूसरे टाइप के यूजर्स से कम्युनिकेट करें या ना करें। हम वीओआईपी फोन्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं और ये हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर हमें जरूरत हो तो हम किसी भी समय पे जो नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं या नए हमें पीसीज कहीं पे ऐड करने हैं, एड्स एंड मूव्स हमें बड़ा इजी बना देता है। इस वीलैन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।